हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग भाषा पढ़ेंगे। तो भाषा के प्रकार, भेद, परिभाषा, सारे चीज़ के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। भाषा वह साधन है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार, भाव, ज्ञान और अनुभवों को दूसरे तक पहुंचाता है। यह संचार और अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। तो भाषा वैसा चीज़ है जिससे हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं या दूसरे की बातों को सुनते हैं। सुन करके हम समझते हैं कि वो व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, और हम जो भी कहना चाह रहे हैं अपने भावनाओं के माध्यम से, वो भाषा के माध्यम से ही उन तक पहुंचाते हैं। तो ये भाषा का परिभाषा हुआ। और सरल शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि भाषा वाणी, लेखन या संकेतों द्वारा विचारों को व्यक्त करने की प्रणाली है। जैसे हम वाणी द्वारा यानी कि बोल करके हम दूसरे तक पहुंचाते हैं, या दूसरा व्यक्ति बोलता है तो हम सुनते हैं। लेखन, लिख करके हम दूसरे तक पहुंचाते हैं। दूसरे के लिखे हुए चीज़ को हम पढ़ते हैं या संकेत के माध्यम से भी जानते हैं। तो भाषा ही राष्ट्र का जीवन है। तो भाषा ऐसा चीज़ है, जैसे कि हम लोग के देश में, भारत देश में बहुत सारे भाषाएं हैं, और सभी भाषाओं का दर्जा अपने संविधान के द्वारा है लागू है कि नहीं। सारे भाषा अपने आप में अच्छा है। मदर टंग जिनका जो भी है, उस मदर टंग के माध्यम से हम बोलते हैं। भाषा जैसी सरल भाषा कोई दूसरी नहीं है। हिंदी ऐसी भाषा है, बहुत सरल भाषा है। इसकी जैसी कोई दूसरी भाषा सरल नहीं है। लेकिन हम जो भी भाषा अपनाते हैं, जिस भाषी क्षेत्र में हम जन्म लेते हैं, तो उस क्षेत्र में उस भाषा को अपना करके और हम लोग आपस में बात विचार करते हैं। तो भाषा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। जैसे पहला में है कि मौखिक भाषा, दूसरा में है लिखित भाषा, तीसरा में है सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा कहते हैं कि जो भी व्यक्ति बोल करके अपना बात व्यक्त करता है, जो बोल करके अपना बात व्यक्त करता है, या दूसरा व्यक्ति बोलता है तो वो चीज़ सुनता है, सुन करके ग्रहण करता है, तो मौखिक भाषा हो गया। जैसे मान लीजिए कि हम लोग भाषण कर रहे हैं माइक द्वारा, डेक बजा के सुन रहे हैं, तो ये सारे चीज़ हम लोग मौखिक भाषा के अंतर्गत लाते हैं और आ जाता है। जैसे यह बोलकर व्यक्त की जाने वाली भाषा होती है। दैनिक जीवन में सबसे अधिक मौखिक भाषा का उपयोग होती है। सबसे अधिक मौखिक भाषा का उपयोग होती है। उदाहरण में मान लीजिए कि हिंदी भाषा बोल रहे हैं, या अंग्रेजी भाषा, या संस्कृत भाषा, उर्दू, मराठी, नेपाली, बांग्ला, जो भी भाषा हम अपनाते हैं, तो उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा एक अनपढ़ व्यक्ति भी बोल करके अपनी बात को दूसरे तक अपना विचार व्यक्त कर सकता है, और दूसरे के बात को सुन करके समझ सकता है। तो जो पढ़ा लिखा रहेगा, जो लिपि के बारे में जानेगा, लेखन के दृष्टि को समझेगा, जानेगा, तो वो व्यक्ति लिखित भाषा से या दूसरा भाषा से वो अपना बात व्यक्त कर सकता है दूसरे तक। लेकिन मौखिक भाषा एक ऐसा भाषा है जो कि कोई भी व्यक्ति दूसरे तक अपना विचार भाव को आदान प्रदान कर सकता है। तो दूसरा में है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा यह लिख कर व्यक्त की जाने वाली भाषा है। लिख कर व्यक्त की जाने वाली भाषा है, जो चीज़ हम अक्षर में, शब्द और वाक्य में अपना भाव व्यक्त करते हैं, लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम अपना जो भी मैसेज देना चाह रहे हैं, किसी और को कुछ बताना चाह रहे हैं, तो ईमेल मैसेज के द्वारा ही भेजते हैं। आज के दुनिया में, पहले था कि लोग लेटर भेजते थे, और ताड़पत्र पे लिख करके भी
बहुत पहले पुराने ज़माने में लोग भेजते थे संदेश। वो व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है उस चीज़ को अपने बातों को व्यक्त करके लिख करके और दूसरे तक पहुंचाते थे। फिर उधर से लेटर आता था तो वो व्यक्ति पढ़ते थे। तो पहले ही सब का जैसे मोबाइल फ़ोन, ईमेल मैसेज, ये सब सारे चीज़ का व्यवस्था नहीं थी तब के दुनिया में। और तीसरा है कि सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा को हम संकेत यानी इशारे से क्या करते हैं, बताते हैं मुड़ी हिला के, और चिन्हों के माध्यम से हम समझ जाते हैं कि ये किस चीज़ का चिन्ह है। हाथ के इशारे के माध्यम से यातायात के साधन में कितने सिंबल लगा रहता है, इस सिंबल के माध्यम से हम समझ जाते हैं कि गाड़ी हमें आगे बढ़ानी है या रोकनी है। तो इशारे के माध्यम से बहुत सारे सिंबल को देख करके हम समझ जाते हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है। और न वहाँ कोई व्यक्ति खड़ा होता है बताने वाला, हम देख कर ही समझ जाते हैं कि बत्ती जल रही है रेड तो हमें रुक जानी है, ग्रीन चल रही है तो नहीं चलनी है। तो हम लोग आज भाषा के बारे में मुख्य रूप से 3 भेदों को कुछ जाने, लेकिन भारत में भाषाओं की बहुत ज़्यादा संख्या है जिन्हें अधिक से अधिक भाषाएं शामिल हैं। जैसे तो हमने कहा जा सकता है कि 450 के आसपास में जैसे बोली और भाषा को मिला करके हम ला देते हैं। हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु जैसी बहुत सारे भाषाएं हैं। तो भाषा की उपभाषा भी बहुत सारे होते हैं। कहते हैं कि भाषाई रूप में विविध देशों में भारत एक है। दुनिया में भाषाई रूप में विविध देशों में भारत एक है। भारत में 450 से अधिक जीवित भाषाएं बोली जाती हैं। बताइए, 450 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। तो अब इसके आगे भाषा में और कुछ जानने की कोशिश करेंगे। जैसे भाषा विचार का परिधान है, हमारे मन में क्या विचार है तो हम भाषा के ही माध्यम से जानेंगे क्या भाव आ रहा है। और इस कोई भी भाषा हो, जिस भाषा में हम अपनी बात को व्यक्त कर रहे हैं, उस भाषा की उन्नति से ही देश की उन्नति हो सकती है। इसलिए हमें सभी भाषाओं को मान सम्मान देनी चाहिए, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, तेलुगु हो, मराठी हो, पंजाबी हो, कोई भी भाषा हो, उस भाषा का हमें मान सम्मान देनी चाहिए, न कि भाषा को छेड़छाड़ करनी चाहिए। नहीं, हमें मान सम्मान देने से क्या होता है कि राष्ट्र की उन्नति होती है, हमारे देश की उन्नति होगी। हमें एकता बनाए रखने के लिए संविधान में इतने सारे भाषाओं को 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है। संविधान में 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है। तो इस 22 भाषाओं को हम एक दूसरे के द्वारा क्या करते हैं, स्पष्ट रूप से सरल भाषा में समझते हैं उनके भावों को, विचारों को, और हम अपने भाव विचारों को समझते हैं। लेकिन हम कहीं और जाते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा का ही उपयोग करते हैं। हमारे देश के किसी भी कोने में चल जाइए, वहाँ हिंदी भाषा का सबसे ज़्यादा प्रचलन है। यानी व्यक्ति हिंदी भाषा में अपनी बात को रखता है तो दूसरा व्यक्ति समझ जाता है। इसके बाद हम व्याकरण को के बारे में कुछ अगला वीडियो में जानेंगे। और इतना ही कहकर अपनी बातों को वाणी को विराम देते हैं। को लाइक, सब्सक्राइब
शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, आगे और इससे भी अच्छा वीडियो बनाने की